इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक का अनुभववाद। अनुभववाद का मतलब होता है कि व्यक्ति जो कुछ चीज़ें सीखता है, जो कुछ बातें सीखता है, वह अनुभव के आधार पर ही सीखता है। तो जो लोक है वह अनुभववाद का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले लोक ने ही अनुभववाद के बारे में बताया था। तो अब देखते हैं कि लोक का अनुभववाद क्या है। दर्शन के क्षेत्र में लोक को मानव समझ पर अपने एक निबंध के कारण जाना जाता है। तो लोक ने एक निबंध लिखा था जिसका नाम था एन एस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जब हमने लोक का सामान्य परिचय पढ़ा था तो उसमें उसकी पुस्तकों के बारे में भी पढ़ा था। तो जो एक निबंध है वह उसने मानव की जो समझ होती है उस पर भी लिखा था। इस निबंध में उल्लेखित अनुभववाद लोक के उदारवाद और धार्मिक सहिष्णुता का आधार है, यानी कि लोक ने अनुभववाद के आधार पर उदारवाद और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया था। लोक के अनुभववाद को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो अब देखते हैं कि लोक के अनुभववाद में कौन कौन से बिंदु समाहित हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ज्ञानेंद्रियां। लोक का मानना है कि जन्म के समय मानव मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है या एक ऐसे कमरे के समान होता है जिसमें प्रकाश का प्रवेश केवल द्वार एवं खिड़कियों से होता है। इसका मतलब है कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं होता है, वह एक कोरे कागज के समान होता है या एक ऐसे कमरे के समान होता है जिसमें बिल्कुल अंधेरा है और उसमें प्रकाश का प्रवेश केवल द्वार और खिड़कियों के माध्यम से हो सकता है। ये द्वार एवं खिड़कियां 5 ज्ञानेंद्रियां एवं विचार हैं। लोक के अनुसार जन्म के समय मानव मस्तिष्क तत्वहीन होता है, यानी कि मानव मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं होता है। उसमें जो भी तत्व आते हैं वे अनुभव द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसके 2 माध्यम हैं, एक है इंद्रिय अनुभव और दूसरा है विचार शक्ति। यानी कि व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी तत्व आते हैं उनके 2 माध्यम हैं। पहला है इंद्रियों द्वारा अनुभव करना और दूसरा है किसी वस्तु पर विचार करना। इस प्रकार प्राप्त किए हुए सरल विचारों को मस्तिष्क अपनी विश्लेषण, तुलना एवं कल्पना की प्रक्रियाओं से जटिल विचारों में परिवर्तित करता है। मस्तिष्क ऐसे जटिल विचारों की सृष्टि नहीं कर सकता जिनका तत्व उसे अनुभव द्वारा न मिला हो। इस प्रकार मानव ज्ञान अनुभव पर आधारित है। तो ये हो गया लोक के अनुभववाद में पहला पॉइंट, ज्ञानेंद्रियां। यानी कि व्यक्ति जो कुछ सीखता है वह ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही सीखता है। जन्म के समय मानव का मस्तिष्क बिल्कुल कोरे कागज के समान होता है। अब दूसरा पॉइंट है ज्ञान के प्रकार। सरल एवं जटिल विचारों में परस्पर संबंध को जान लेना ही ज्ञान है। लोक के अनुसार ज्ञान 3 प्रकार का होता है। तो अब देखते हैं कि ज्ञान के 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है आत्मानुभूत ज्ञान, जिसमें विचारों में परस्पर संबंध या संबंधहीनता की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से होती है। यानी कि ऐसा ज्ञान जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से पता लगा सकते हैं वह आत्मानुभूत ज्ञान होता है। जैसे 1 और 1 2 होते हैं, यह सबसे स्पष्ट और निश्चित ज्ञान है, लेकिन
इसका क्षेत्र अत्यधिक सीमित है। तो जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह बिल्कुल स्पष्ट और निश्चित होता है, लेकिन यह बहुत सीमित होता है, यानी कि इसका दायरा बहुत कम होता है। केवल बहुत कम बातें ऐसी होती हैं जिनका हम प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा पता लगा सकते हैं। दूसरा है प्रदर्शनात्मक ज्ञान। इसका निश्चितता के संदर्भ में दूसरा स्थान है, जैसे यह प्रदर्शित करना कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दूसरा हो गया प्रदर्शन, यानी कि ऐसा ज्ञान जिसको हम प्रदर्शित कर सकते हो, जिसका कोई हमारे पास प्रूफ हो, जिसको सिद्ध किया जा सकता हो। ज्ञान का तीसरा प्रकार है संभावित ज्ञान। इसके अंतर्गत संपत्ति तथा विश्वास आते हैं। इसमें निश्चितता के स्थान पर संभावनाएं होती हैं, जैसे हम विश्वास करते हैं कि सोना पीला होता है और चांदी सफ़ेद, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसका कारण हम नहीं जान सकते हैं। हमारे ज्ञान का एक बड़ा भाग इसी प्रकार का होता है। तो तीसरा ज्ञान कौन सा हो गया? संभावित ज्ञान, यानी कि जिसकी सिर्फ संभावनाएं हों, निश्चित रूप से उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि संपत्ति, तो संपत्ति व्यक्ति कितनी भी कमा सकता है, उसकी असीमित संभावनाएं होती हैं। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा है ज्ञान की सीमाएं, और ज्ञान की सीमाओं का आधार है उदारवाद एवं सहिष्णुता। तो लोक ने जो उदारवाद और सहिष्णुता का प्रतिपादन किया है वह इस आधार पर किया है कि ज्ञान की सीमाएं होती हैं, पर कोई भी व्यक्ति अंतिम सत्य का दावा नहीं कर सकता है। इसलिए सभी व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति उदार रहना चाहिए, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना चाहिए। तो अब इसमें डिटेल देखते हैं। लोक के अनुसार ज्ञान अनुभवजन्य और विवेक सम्मत है, लेकिन सीमित है। अनुभव एवं तथ्यों के आधार पर लोक ने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि राजनीतिक शक्ति का स्रोत ईश्वर न होकर मानव है। इसी आधार पर उसने राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। मनुष्य का ज्ञान सीमित होने के कारण कोई भी सत्य अंतिम और निरपेक्ष नहीं होता है। अतः मनुष्यों को धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु और राजनीतिक दृष्टि से उदार होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? ज्ञान की सीमाएं, यानी कि कोई भी ज्ञान अंतिम और निरपेक्ष नहीं होता है, बल्कि ज्ञान समय समय पर बदलता रहता है। इसलिए व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति सहिष्णु और उदार होना चाहिए। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा है सामूहिक भौतिक संपदा एवं व्यक्तिगत श्रम। तो ये जो चौथा पॉइंट है ये भी लोक के अनुभववाद का ही हिस्सा है, क्योंकि लोक ने अनुभव किया कि जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं वे सामूहिक होती हैं, उन पर सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति प्रकृति की चीज़ों पर अपना व्यक्तिगत श्रम लागू कर देता है, अपनी मेहनत करके उन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, तो वे चीज़ें व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती हैं। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का आधार लोक की यह मान्यता है कि ईश्वर ने विश्व को मनुष्य की सामान्य संपत्ति बनाया है। ईश्वर ने ही मनुष्यों को बुद्धि प्रदान की है ताकि वे जीवन में अधिक से अधिक सुविधाओं का प्रयोग कर सकें। विश्व में जो फल स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं वे मानव जाति की सामान्य संपत्ति होते हैं।
किसी भी व्यक्ति का उन पर निजी अधिकार नहीं होता है, लेकिन प्रकृति की जिन वस्तुओं को व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा अलग कर लेता है, वे वस्तुएं उसकी निजी संपत्ति बन जाती हैं। तो लोक कहता है कि जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं या जो प्रकृति के फल होते हैं वे सामूहिक रूप से सभी के लिए उपलब्ध होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति उन फलों को मेहनत के द्वारा अपना बना लेता है, श्रम के द्वारा अपना बना लेता है, तो फिर वे चीज़ें या वे फल व्यक्ति की निजी संपत्ति बन जाती हैं। लोक इसे मूल्य का श्रम सिद्धांत कहता है। तो ये हो गई हमारे लोक का अनुभववाद।